चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान कुल 6 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। द्विपक्षीय वार्ता में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूक्रेन जंग के बीच रूस ने फिनलैंड को दी चेतावनी, कहा आगे बढ़ा तो सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में तेज हुए प्रदर्शन, बिगड़ती हालत को देख पूरे देश में लागू हुआ कर्फ्यू। बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के खिलाफ वाम दलों का हल्ला बोल, अगले हफ्ते देश भर में करेंगे आंदोलन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री अपने पूर्ववर्तियों से अलग है, आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली में 14 देशों के राजनयिकों से मुलाकात करेंगे बीजेपी चीफ नड्डा, दिखाएंगे भाजपा पर डॉक्यूमेंट्री। 2 यूरोपीय देशों का नाटो में जाने का ऐलान, झटकों के बीच कूटनीतिक सेने और बाधाओं में उलझा रूस। देश के सीमेंट किंग बनने की राह पर अडानी, $10.5 बिलियन में खरीदी अंबुजा और एसीसी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा पार्टी की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेपाली पीएम के साथ महामाया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। महंगाई का लगेगा एक और झटका, हवाई सफर हो सकता है और भी महंगा, 5 महीने में करीब 62% बढ़ चुके हैं एनटीएफ के दाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को जाएंगे चेन्नई, नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के इवेंट में लेंगे हिस्सा। मीडिया इंडस्ट्री में एंट्री लेने की तैयारी में है गौतम अडानी, एएमजी मीडिया नेटवर्क्स कंपनी में खरीदी 49% की हिस्सेदारी। सीएम केजरीवाल का आरोप, दिल्ली के 63 लाख मकानों और दुकानों पर चल सकता है बुलडोजर, आजाद भारत का होगा सबसे बड़ा विध्वंस। एसबीआई ने 2 महीने में दूसरी बार बढ़ाया इंटरेस्ट रेट, बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई, जानिए और क्या क्या होगा असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत की थॉमस कप जीत से कई खिलाड़ी होंगे प्रेरित। उत्तर कोरिया में कोरोना के 12 लाख से अधिक मामले आए सामने, राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन ने दिए सख्त निर्देश और चेतावनी। बुद्ध पूर्णिमा की पीएम मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं, कहा भगवान बुद्ध के विचार संसार को और शांतिपूर्ण, श्रद्धापूर्ण और टिकाऊ बना सकते हैं। महंगाई का लगा एक और झटका, दिल्ली में 2 रुपए महंगी हुई सीएनजी, पिछले 2 महीनों में 12वीं बार बढ़े दाम। ज्ञानवापी में शिवलिंग वाली जगह को सील करने का दिया आदेश, तैनात होंगे सीआरपीएफ के जवान, कोर्ट ने कहा सबूतों से ना हो छेड़छाड़। बेणेश्वर धाम में राहुल गांधी ने कहा हम नहीं करते बांटने की राजनीति, बीजेपी मिटा रही आदिवासियों की पहचान। चीन के खुफिया प्लान का हुआ खुलासा, गुआन और ताइवान में अमेरिकी सैन्य अड्डे को तबाह करने की तैयारी में ड्रैगन। राकेश टिकैत के खिलाफ बगावत करने वाले 7 नेताओं को बीकेयू ने किया निष्कासित। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा कैबिनेट का हुआ विस्तार, बीजेपी से 9 समेत कुल 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। बुद्ध पूर्णिमा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से की अपील, कहा सौहार्दपूर्ण और विकसित देश के निर्माण के लिए महात्मा बुद्ध के दिखाए पथ पर चले। कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ केस करेगी एसजीपीसी, सिखों की भावनाएं आहत करने का लगा आरोप। जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा के विरोध के बावजूद सीएम नीतीश कुमार बिहार में जल्द बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक। 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सोना, 50,000 रुपए से कम हुआ भाव, जाने नए रेट्स। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दिया बड़ा बयान, कहा इमरान खान के खिलाफ साजिश व्हाइट हाउस में नहीं बिलावत हाउस में रची गई। यमुना एक्सप्रेस वे के 3 टोल प्लाजा पर बनेगी 10 नई लेन, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। सक्रिय राजनीति में फिर हो सकती है सुनील जाखड़ की वापसी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी है 2 बड़े विकल्प। दिल्ली में राहत के बादल, आंधी तूफान का अनुमान, देश में जल्द दस्तक देगा मानसून, कई राज्यों में होगी भारी बारिश। महाविकास अखाड़ी सरकार में दरार, महाराष्ट्र में क्या सत्ता से साफ होगी कांग्रेस, नाना पटोले ने दी सीधी चेतावनी। चिंतन शिविर से बड़ी चिंता, एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला, राजस्थान के दर्जन भर मंत्री विधायकों के लिए बन सकता है खतरे की घंटी।
भारत में कोविड-19 के नए मामलों में आई 20% की गिरावट। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2202 नए मामले आए सामने, 27 लोगों की हुई मौत। किरीट सोमैया की पत्नी ने सांसद संजय राउत के खिलाफ दर्ज करवाया मानहानि का केस। शिवसेना नेता ने लगाया था टॉयलेट घोटाले का आरोप। कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराटी ने दिया इस्तीफा। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे पर बोले डिप्टी सीएम केपी मौर्य। कहा, बुद्ध पूर्णिमा पर ज्ञानवापी में महादेव के प्रकटीकरण ने दिया है पौराणिक संदेश। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। सर्वे के खिलाफ आज फिर होगी सुनवाई। राजस्थान में सांप्रदायिक झड़पों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, चिंतन शिविर को बताया अहम। असम में बाढ़ से 7 जिलों के लगभग 57,000 लोग हुए प्रभावित। बचाव कार्य में जुटी इंडियन एयरफोर्स। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे पर बोले ओवैसी, कयामत तक रहेगी मस्जिद। राज ठाकरे की तुलना मुन्ना भाई के किरदार से करने पर भड़के मनसे नेता। अमेया घोप कर सीएम उद्धव को लगाई फटकार। गर्मी से बचने को हिमाचल बना ठिकाना। शिमला, मनाली समेत कई जगहों पर जमकर हो रही होटल बुकिंग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान कुल 6 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। द्विपक्षीय वार्ता में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान प्रदान किया गया। वहीं नेपाली समकक्ष के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में जल विद्युत विकास और कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ लुम्बिनी में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास, पन, बिजली और संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने नेपाल सरकार के तत्वावधान में लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने लुम्बिनी में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान भारतीय लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। भारतीय लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा लगाकर पीएम का स्वागत किया। बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के खिलाफ वाम दलों का हल्ला बोल। अगले हफ्ते देश भर में करेंगे आंदोलन। जी हां, लंबे समय से जारी लगातार बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी को लेकर देश भर में प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। अब वाम दलों ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के विरोध में अगले हफ्ते 25 मई से 31 मई तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का आह्वान किया। वाम दलों ने जारी एक संयुक्त बयान में देश भर में अपनी इकाइयों को महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध इस संयुक्त और समन्वित राष्ट्रव्यापी संघर्ष का आयोजन करने का निर्देश दिया। वाम दलों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बेतहाशा महंगाई से लोगों को अभूतपूर्व बोझ बढ़ रहा है। करोड़ों लोग इससे परेशान हैं और गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ रही है। कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर वाम दलों ने कहा कि पिछले 1 साल में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 70%, सब्जी के दाम में 20%, खाना पकाने के तेल में 23% और अनाज के मूल्य में 8% की वृद्धि हुई है। महंगाई का लगेगा एक और झटका। हवाई सफर हो सकता है और भी महंगा। 5 महीने में करीब 62% बढ़ चुके हैं एनटीएफ के दाम। जी हां, महामारी की मार से उबर रहे विमानन क्षेत्र पर अब महंगाई का दबाव दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5 मई को हुई ताजी बढ़ोतरी के बाद अब हवाई सफर और महंगा हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जेट फ्यूल की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की है। अब हवाई ईंधन का मूल्य 1,23,000 रुपए प्रति किलोमीटर पहुंच गया। इसका सीधा असर हवाई सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि विमानन कंपनियां अपनी लागत वसूलने के लिए जल्दी हवाई किराए में और वृद्धि कर सकती है। हवाई यात्रियों पर महंगे ईंधन का बोझ किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने साल 2022 में जनवरी से अब तक हवाई ईंधन की कीमतों में 50,938 रुपए की बढ़ोतरी की है। पिछले 4.5 महीने में ही हवाई ईंधन की कीमतों में 61.7% की बढ़ोतरी की जा चुकी है। 2022 की शुरुआत में एनटीएफ का मूल्य 72,062 रुपए प्रति किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 1,23,000 रुपए प्रति पहुंच गया। एसबीआई ने
2 महीने में दूसरी बार बढ़ा इंटरेस्ट रेट, बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई। जानिए और क्या क्या होगा असर। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स को 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। नई दरें प्रभावी हो गई। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी बैंक ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की थी। अप्रैल में रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले स्टेट बैंक ने एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अब मिनिमम इंटरेस्ट रेट 6.85% और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 7.5% होगा। ओवरनाइट लोन के लिए एमसीएलआर 6.75% से बढ़कर 6.85% हो गया। 1 महीने के लिए एमसीएलआर अब 6.85%, 3 महीने के लिए 6.85%, 6 महीने के लिए 7.15%, 1 साल के लिए 7.20%, 2 साल के लिए 7.40% और 3 साल के लिए 7.50% हो गया।